जय हिंद दोस्तों। आज हम सेल वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का एंट्री करना सीखेंगे। सेल वाउचर देखिए, यहां लिखिएगा सेल वाउचर। शॉर्टकट होता है इसका F8। शॉर्ट क्या होता है? F8। इस वाउचर का प्रयोग कैश, बैंक या क्रेडिट पर सामान को बेचने के लिए करते हैं। अर्थात बेचने से संबंधित किसी प्रकार का एंट्री करने के लिए हम लोग किस वाउचर का प्रयोग करते हैं? सेल वाउचर का प्रयोग करते हैं। सेल वाउचर का जो रूल होता है, रूल देखिएगा, पर्टिकुलर यहां मिलेगा आपको डेबिट, यहां पे क्रेडिट, क्रेडिट यहां भी मिलेगा आपको। ध्यान समझिएगा, इसमें पहले डीआर आता है, बाद में सीआर मिलेगा आपको। डीआर में यहां देखो कैश, बैंक और पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम। और इसका अमाउंट डेबिट साइड में रहेगा, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट, और यहां पे होगा सेल। इसका अमाउंट यहां रहेगा आपका अमाउंट। देखिए, अगर हम सामान को नकद बेचते हैं, या हम बैंक द्वारा बेचते हैं सामान को, या हम उधार पे बेचते हैं, उस कंडीशन पे हम जो लेजर बना के रखेंगे वो डीआर में रखेंगे, और सीआर में हमेशा सेल होगा। सीआर में हमेशा सेल होगा। मतलब जब इसका एंट्री आप टैली के अंदर करेंगे तो आपका एक सेल का लेजर बनाना पड़ेगा सेल अकाउंट के थ्रू, और उसको हमेशा किसमें रखिएगा? सीआर में। अर्थात सेल वाउचर में, सीआर में हमेशा सेल लेजर ही रहेगा। अब इसमें देखिएगा एक और वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। एक तरह से शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F6, अल्ट प्लस F6। इस वाउचर का प्रयोग किसी पार्टी को बेचने के बाद जो सामान रिटर्न आता है, या कम करने के लिए सामान आता है, उस कंडीशन में हम लोग वापस क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। कहने का सही कि जब सामान को हम बेच देते हैं, बेचने के बाद जो रिटर्न आता है आपके पास, उसको हम एंट्री करने के लिए, याद रखिएगा, क्रेडिट नोट वाउचर यूज करते हैं। इसका रूल देखिए, यहां मिलेगा पार्टिकुलर, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। यहां पे आपका याद रखिएगा, पहले सीआर आएगा, बाद में डीआर। सीआर में वही कैश, नगद के लिए कैश, अगर बैंक द्वारा बेचा गया तो बैंक, और यहां से पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम। और डीआर में हमेशा आपका रहेगा सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। और यहां पर आपका अमाउंट क्रेडिट साइड में रहेगा, और अमाउंट इस नीचे डेबिट साइड में रहेगा, ये डेबिट साइड में रहेगा। अगर हम एक क्वेश्चन इसमें समझते हैं कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए रमा ट्रेडर्स है कोई, रमा ट्रेडर्स, रमा ट्रेडर्स, इसको हमने 50,000 का सामान बेचा, 50,000 का सामान क्रेडिट पर बेचा, क्रेडिट पर बेचा। अर्थात हमने मान लीजिए कि रमा ट्रेडर्स को 50,000 का सामान उधार पर बेचा। ये जो बेचना, ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये आपका सेल वाउचर में सॉल्व होगा। एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको रमा ट्रेडर्स का, अंडर रहेगा सैंडी डेप्टर्स। याद रखिएगा, सेल में जब भी सामान उधार की किसी को बेचते हैं, जो उस पार्टी का हम लेजर बनाते हैं, तो सैंडी डेप्टर के थ्रू उसके अंदर, सैंडी डेप्टर ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और एक लेजर बनेगा आपका सेल का, और जो बनाएंगे सेल अकाउंट। तो रमा ट्रेडर्स याद रखिएगा डीआर में रहेगा, और जो सेल लेजर बनाएंगे वो कहां पे रखेंगे हम लोग? सीआर में। अगर वापस किया, मान लीजिए सेल रिटर्न आया, सेल रिटर्न आया, मान लीजिए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आया सेल रिटर्न। तो 50,000 में से बेचा था 50,000, 20,000 का मान लीजिए सेल रिटर्न वापस आया, तो जो हम लेजर बनाएंगे इसका, एक लेजर इसका भी बनाना पड़ेगा आपको सेल रिटर्न का। तो मान लीजिए यहां इसका नियम फॉलो करेगा वापस करते समय इतना,
याद रखिएगा रमा ट्रेडर्स जो होगा बेचते समय जहां पे डीआर था डीआर, और जब वापस करेंगे तो रमा ट्रेडर्स का नाम कहां पर चला जाएगा, सीआर में। और डीआर में इलीजर बनाएंगे सेल रिटर्न का, उसको रख देंगे हम डीआर में। इस तरह से हम किसी भी प्रकार का एंट्री हम बेचने संबंधित कर सकते हैं सेल वाउचर में। अब इसका पूरा विवरण हम लैब में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह से हम सेल का एंट्री लैब में करते हैं। दोस्तों हम लोग टैली के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। लेफ्ट साइड में देखिएगा आरके ट्रेडर्स नाम का मैंने कंपनी बना के रखा है। अभी इसके अंदर किसी प्रकार का मैंने एंट्री नहीं किया है। क्वेश्चन के अनुसार रमा ट्रेडर्स को मैंने 50,000 का सामान बेचा था और 20,000 का सामान वापस किया था। इसका पूरा एंट्री हम कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, इंटरप्रेस करना है, लेजर पर इंटरप्रेस करना है। यहां रमा ट्रेडर्स का बनाएंगे लेजर सन्डे डेबिटर ग्रुप के अंदर, और इंटरप्रेस करके यहां राइट साइड में डिटेल्स भर लीजिएगा रमा ट्रेडर्स का। भरने के बाद इंटरप्रेस करके इस डेटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बेचने के लिए एक सेल का बनाना पड़ता है, सेल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। इसको भी इंटरप्रेस करके डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक वापस करने के लिए हम बनाएंगे लेजर सेल रिटर्न का, सेल रिटर्न, वो भी आपका ग्रुप रहेगा सेल अकाउंट। एक्सेप्ट कर लेंगे डाटा को। स्कैप से बैक जाते हैं। ये आपके गेटवे ऑफ टैली को होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आएंगे वाउचर में, इंटरफेस करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन है। हम क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपका सेल वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। अभी आइटम इनवाइस मोड था, इसको हटाकर हम एज वाउचर मोड पे ले जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डीआर में रमा ट्रेडर्स इंटरप्रेस करते चले जाएंगे। यहां डेबिट में आप डाल लीजिएगा 50,000 अमाउंट, इंटरप्रेस, यहां न्यू रेफरेंस इंटरप्रेस करिएगा, और सीआर में रहेगा आपका सेल। इस डाटा को इंटरप्रेस करके या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्कैप करेंगे। हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको आना डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिएगा। यहां देखिएगा सैंडी डेप्टर्स के अंतर्गत रमा ट्रेडर्स का 50,000 रुपए अमाउंट शो हो रहा है। जब हम वापस करेंगे या वापस हमारे पास जब आएगा रमा ट्रेडर्स का, इसमें से 20,000 रुपए अमाउंट घट जाएगा। इस कंडीशन में हम स्कैप करेंगे वापस लेने के लिए सामान को। जाएंगे हम वाउचर में, शॉर्टकट यूज कीजिएगा, अल्ट के साथ F6, क्रिएट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। और यहां सीआर में रमा ट्रेडर्स, अर्थात जिस पार्टी से सामान वापस लेना है उसको रखेंगे हम सीआर में, एंटर प्रेस करते जाएंगे। यहां डाल लीजिए अमाउंट 20,000, एंटर प्रेस। और डीआर में सेल रिटर्न, मतलब जब भी वापस करेंगे क्रेडिट नोट में, डीआर में हमेशा सेल रिटर्न ही रहेगा, एक्सेप्ट। उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, अल्ट प्लस F1। देखिएगा आप सैंडी डेप्टर में रमा ट्रेडर्स के नाम से 30,000 रुपए अमाउंट अभी शो हो रहा है।